समय बिताने के लिए, वचन के सामने समय बिताने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्तों में हम परमेश्वर का वचन इफिसियों के पत्री से पहला अध्याय के पहले आयतों से लेकर के हम परमेश्वर का वचन को मनन कर रहे थे। और इफिसियों का कलीसिया के शुरुआत किस प्रकार हुआ है और उस पत्री लिखने का कारण और उसके 4 आयत से लेकर के हम परमेश्वर का वचनों को देख रहा था पिछले दिनों में। आज शाम के समय हम उसके 6वां आयत में हम आएंगे। മലയാളം में वो इस प्रकार पढ़ते हैं, അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया. यहाँ पर 6वें आयत में 5 और 5 और 6 मिलकर पढ़ना होगा, मिलाकर पढ़ना होगा हिंदी और इंग्लिश में. तो हम हिंदी में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. और हमें उसके लेपालक पुत्र इसलिए बनाया कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो. देखो, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसके लेपालक पुत्र बने हैं. यानी मलयालम में थोड़ा और क्लियरली बताया है कि അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപ, जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है, उस अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के संतान बने हैं. हालेलुया. देखो, आज हम परमेश्वर के संतान इसलिए हैं कि हमने दाम देकर उसको खरीदा नहीं है. वो हमें उस अनुग्रह फ्री में दिया है. कोई कीमत हम चुकाए बिना प्रभु यीशु के उस बहुमूल्य रक्त, उस खून, वो हमारे लिए देते हुए हमें इस उद्धार दिया और हमें परमेश्वर के संतान बना दिया. यानी बाइबल के टेम में हमें उसके लेपालक पुत्र बना दिया. यानी ही अडोप्टेड. तो हमें फ्री में दिया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह. मलयालम में थोड़ा मुझे वो शब्द थोड़ा और अच्छा लगा कि परमेश्वर ने जो अपने प्रिय बेटे के द्वारा हमें दिया हुआ, फ्री में दिया हुआ उस अनुग्रह. हालेलुया. ये अनुग्रह
क्या है करके हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। एफेसियों का पत्री उसका तीतोस का उसका दूसरा अध्याय का 11वें आयत में हम देख सकता है ये अनुग्रह क्या है। देखो, हमें दिया हुआ, फ्री में दिया हुआ उस अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के संतान यानी लेपालक पुत्र बने हैं। तो परमेश्वर का उस अनुग्रह का नाम क्या है जो फ्री में हमें दिया है? वो क्या है? वो हम टाइटस के तीतोस के दूसरा अध्याय के 11वें आयत में हम देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? जो सारे मनुष्य को परमेश्वर ने फ्री में दिया है। कि हम परमेश्वर का वचन में तीतोस के उसका दूसरा अध्याय के 11वें आयत में हमने देखा कि वो फ्री में हमें दिया हुआ अनुग्रह ये है कि वो मसीह यीशु है। हालेलुया। वो अपने एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। कैसे दिया? वो फ्री में दे दिया। हालेलुया। उस अनुग्रह को हमारे लिए दान में दिया, हमारे लिए फ्री में दे दिया। इस उद्धार को पाने के लिए या परमेश्वर का संतान बनने के लिए हम में कोई योग्यता नहीं थे। हालेलुया। और उस उद्धार को दाम देकर के खरीदने के लिए हमारे कैपेसिटी से बाहर था। हम उसको खरीद नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें वो जो उद्धार है वो हमें दान में दे दिया। ही फ्रीली गिवन अस। उसका मतलब ये नहीं कि फ्री में मिला है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई दाम नहीं है। उसका दाम है, वो एक बहुमूल्य, यानी हम उसका दाम नहीं लगा सकता है, इतना दाम उसके हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए उस उद्धार को फ्री में दिया। इसलिए हम वहां पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, यानी यीशु मसीह के द्वारा, यानी वो अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह ही है। उस यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए, हमें परमेश्वर के संतान बनाने के लिए, हमें परमेश्वर के पुत्र यानी लेपालक पुत्र बनाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हमें फ्री में दिया है। उस अनुग्रह का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण हुआ है। हालेलुया। देखो, हम पहला आयत में हमने इस प्रकार देखा, एफेसियों का पत्री पहला अध्याय के 6वें आयत में हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है। അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹത്വം, जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें फ्री में दिया है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। उसका अनुग्रह परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है। क्यों फ्री में दिया है? क्योंकि हम में से किसी को भी कैपेसिटी नहीं है कि उस अनुग्रह को दाम दे करके खरीदे। हालेलुया।
एक मनुष्य आत्मा के जो दाम हैं, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम समझ सकता है कि वो सारे दुनिया से वो कीमती है। एक मनुष्य का आत्मा की दाम। तो अगर ऐसा है तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कितना कीमती हो सकता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए जब पिता दिया है तो थोड़ा दाम कम करके नहीं दिया, या उसी दाम को दे करके ले लो करके परमेश्वर ने नहीं बोला, बल्कि परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हमें फ्री में दिया है। वो हमारे एटीट्यूड में हमेशा रहना चाहिए कि मैं इस विश्वास में फ्री में आया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का संतान फ्री में हुआ है। मैं परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। मेरा कोई क्या बोलते हैं, मेरा घर से मिला हुआ एक चीज नहीं है। मेरा पापा परमेश्वर का संतान था इसलिए मैं परमेश्वर का संतान हुआ, ऐसा नहीं। या मेरा परदादा ने इसको खरीदा था और उसके बाद मेरे पापा को मिला और उसके बाद मुझे मिला, ऐसा नहीं। जो कोई परमेश्वर का संतान बनते हैं उस फ्री गिफ्ट को, यानी उस अनुग्रह को पाते हुए ही परमेश्वर का संतान बनता है। यानी आज यहां पर मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर का अनुग्रह को वो मुफ्त में पाया हुआ है। हालेलुया। हमें से हर एक व्यक्ति उस अनुग्रह को मुफ्त में पाया हुआ है। उसका दाम परमेश्वर ने हमारे लिए खर्च किया है। उसके दाम परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। जो हम नहीं कर सकता है, जो हम नहीं दे सकता है, जो हम खर्च नहीं कर सकता है, जो हमसे हमारी कैपेसिटी से परे हैं, उस दाम को परमेश्वर ने हमारे खातिर, हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए जैसे हमने तीतुस के दूसरा अध्याय के 8वें आयत में जिस प्रकार हमने देखा कि तीतुस के दूसरे आयत के 11वें आयत में देखा कि सारे मनुष्य के लिए, सब मनुष्य के उद्धार के लिए जो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, यानी यीशु मसीह जो प्रकट हुआ है वो केवल केरल वालों के लिए नहीं है, इंडिया वालों के लिए नहीं है, सारे मनुष्य जातियों के लिए। हालेलुया। किसी भी मुल्क की हो, वो सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने उस अनुग्रह को प्रकट किया है, वो भी मुफ्त में। हालेलुया। आप 1 किलोमीटर उसके लिए चलने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपया दान पेटी में डालने के लिए जरूरत नहीं है, या कुछ चीट खरीदने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे हैं वहां बैठे बैठे उद्धार पाने के लिए उस उद्धार को प्रभु ने फ्री कर दिया है। हालेलुया। हमारे इंडिया वालों की एक मेंटालिटी है, जो फ्री में मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। अगर आप 50 लाख दे के गाड़ी खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका मूल्य क्या है। या आप 25 लाख देकर आप घर खरीदोगे तो आपको पता चलता है उस घर का मूल्य क्या है, तब जाके आप वैल्यू करते हैं उसका। लेकिन हम इंडिया वालों की एक मेंटालिटी है, जो फ्री में मिलता है वो फालतू का है। नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर ने जो हमें फ्री में दिया है उसका मूल्य आप पूरा आयु में जो कमाया है वो देंगे तो भी आप खरीद नहीं सकता है। हालेलुया। दुनिया के सबसे धनिक व्यक्ति भी परमेश्वर जो दे रहा है उसका मूल्य नहीं चुका पाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें ऑक्सीजन फ्री में दिया है, फ्री में। अगर आप जाकर के 4 दिन हॉस्पिटल में से ऑक्सीजन लेंगे तब आपको पता चलेगा उसका मूल्य कितना है। लेकिन परमेश्वर हमें जब फ्री में देता है उसका वैल्यू हम कितने लोग करते हैं। हालेलुया। एक बोतल आप खरीदोगे, पिछले कुछ दिनों पहले एक बोतल का एक बड़ा ठंगी का 10,000 और 15,000 तक चढ़ गए थे दाम ऑक्सीजन का। वो कितना घंटे ले सकता है? 6 घंटे, 12 घंटे, नहीं तो 24 आवर्स के अंदर वो खत्म हो जाता है, आपका 10-15 हजार रुपया। तो अगर ऐसा है तो इतना साल तक जो फ्री में आपने ऑक्सीजन लिया है उसका आप डेली का 10,000 रुपया करके गिन कर देखिए, आप प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने वो ऑक्सीजन आपको फ्री में दे दिया। हालेलुया। अगर हम छोटे छोटे चीजों को जो परमेश्वर हमें फ्री में देता है उसको गिनती करोगे और उसके हिसाब लिखना शुरू करोगे तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपको धन्यवाद देने के अलावा आप परमेश्वर को कुछ नहीं बोल सकता है। हालेलुया। देखिए, हमें ऑक्सीजन से बढ़कर हैं जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया था। हालेलुया। उस अनुग्रह का कीमती जो है, उस अनुग्रह का कीमत जो है इस दुनिया के सारे चीजों से, हालेलुया, वो बढ़कर है। उस अनुग्रह का हम दाम नहीं लगा सकता है, इतना कीमती है वो। उस अनुग्रह को परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा हमें फ्री में दे दिया है। हालेलुया। आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप दुनिया के सबसे धनिक व्यक्ति हैं, क्योंकि जो सबसे कीमती चीज आपके हाथ में है, आपकी आत्मा के उद्धार, यानी आपका आप परमेश्वर के संतान जो बन चुका है, हालेलुया, उसके कीमत इस दुनिया के सारे चीजों से बढ़कर हैं। तो आप देरी नहीं करना है कि परमेश्वर को अपना यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए देरी नहीं करना, क्योंकि इतना बड़ा कीमत वाली एक चीज परमेश्वर आपको फ्री में दे रहा है, तो हम देरी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हमें फ्री में दे दिया है। वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। आज देखिए, केरल में कुछ लोगों को किट मिलता है, किट यानी जो खाने की कुछ चीजें डालकर एक थैली में डाल करके दे देता है। उसके लिए कैटेगराइज किया हुआ है लोगों को। कुछ लोगों को केवल इतना मिलेगा, कुछ लोगों को थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को और थोड़ा ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनके धन स्थिति के अनुसार उनको कैटेगराइज किया है। उनका लाइफ के जो क्वालिटी लाइफ वो जी रहे हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करके गवर्नमेंट उनको थैली देता है, यानी वो जो किट है वो दे देता है। परमेश्वर ने किसी को ऐसा कैटेगराइज नहीं किया कि ये थोड़ा दाम देकर खरीदने दो, इन लोगों के लिए फ्री में और इन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया।
बल्कि परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार के कारण है। यानी सारे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह को प्रकट किया है और उस अनुग्रह को सारे लोगों के लिए फ्री कर दिया है। हालेलुया। आप 1 रुपया भी दे करके यीशु को खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खरीद नहीं सकता है। हालेलुया। देखिए, इस अनुग्रह जो हमें फ्री में मिला है, कई बार क्या होता है, उसका वैल्यू हम नहीं करते। जो अवस्था में आज हम हैं, वो वैल्यू करते हैं क्या आप? जो अनुग्रह प्रभु ने आपको दिया है, क्या आप उस पदवी को, उस अनुग्रह की वैल्यू करते हैं कि नहीं? 2 कोरिन्थियों का 6वां अध्याय के पहला आयत में जब हम आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना रहने दो। हालेलुया। The grace that you have received may not be in vain. जो अनुग्रह आपको मिला है, जो दान के रूप में आपको मिला है, उस अनुग्रह व्यर्थ में जाने नहीं देना है। यानी हम उसको कभी उसका वैल्यू को उसका कीमत को नहीं जानते हुए उसको जाने नहीं देना है। उसके वैल्यू को समझना जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, बाकी लोगों से हमारी क्या खासियत है? जो दुनिया में जी रहे हैं उनको और परमेश्वर के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है? उनके पास क्या नहीं है और हमारे पास परमेश्वर ने जो दिया है उसका कीमत क्या है? इसको सही रूप से हमें समझना जरूरत है। जैसे मैंने पहले बोला, जो फ्री में मिला है तो उसका वैल्यू हम कभी कभार हम उसका वैल्यू को समझते नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहां पर प्रेरितों ने लिखा है कि जो अनुग्रह आपको मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह जो आपका ऊपर है, उसको व्यर्थ में रहने ना दो। हालेलुया। वो व्यर्थ में जाने नहीं देना है। उसके कीमत को अच्छे रीति से समझना जरूरत है। हालेलुया। एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय के 8वें आयत में जब हम आते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। देखो, जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो हमें उद्धार मिला है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और उस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर हमने किया हुआ उस विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है। यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, यानी आपने खरीदा, वो मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। यानी
जो यीशु मसीह को हम अनुभव कर रहे हैं, जो स्वर्गीय आशीषों को, जो स्वर्गीय अनुग्रहों को आज मैं और आप अनुभव कर रहे हैं, वह अनुग्रह परमेश्वर के ओर से हमें मिला हुआ दान है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने विश्वास नहीं किया होता तो यीशु क्या होता, यीशु के पीछे चलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, मैं नहीं होता तो यीशु को इतना फॉलोअर्स नहीं मिलता, मैंने किया उस कारण से यीशु के पीछे इतने सारे लोग चल रहे हैं, मैंने कुछ किया है, वो एटीट्यूड है। हालेलुया। प्रियो, जो आपको अनुग्रह मिला है, आपको जो उद्धार मिला है, जो परमेश्वर का दान है वो, हालेलुया, आपको भी जो मिला है वो भी परमेश्वर का दान है। इतना एटीट्यूड प्रभु के उपस्थिति में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं होता तो यीशु कहीं कोने में पड़ा रहता, ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना। हालेलुया। आपने इस उद्धार के लिए मैं और आप क्या किया है? प्रियो, दुनिया में आप देख लीजिए, लोग अपने उद्धार के लिए यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वो क्या क्या नहीं करता है। वो दुनिया के जो पवित्र जगहें माने जाते हैं उन जगहों पर हर साल यात्रा करते हैं, कितने सारे खर्च करके वहां चले जाते हैं उनके मोक्ष पाने के लिए, यानी उनको उद्धार मिलने के लिए, उनको स्वर्ग मिलने के लिए दुनिया के लोग क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो मीलों मीलों तक चलकर जाते हैं और हजारों किलोमीटर वे लोग व्रत लेते हुए और ऐसे ऐसे चीजों को जो कर्म जो बताता है वो कर्म को करते हुए वो लोग उनके मोक्ष के लिए उनसे जो हो सकता है उतना लोग कर्म करते हुए उस मोक्ष को पाने का कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आपको और मुझे जहां हम बैठे थे, बैठे बैठे जब हमने विश्वास की उस बातें कह दिया कि यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है, उस यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा है और उसने मेरे पापों को उठा लिया है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूं। जब हमने ये छोटा सा एक शब्द 3-4 सेंटेंस जब हमने बोल दिया है, हम बैठे बैठे उस उद्धार को पा लिया है जब हमने यीशु मसीह को विश्वास किया है, यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रेरित लोग प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के पहला आयत में, जो अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है उसको व्यर्थ में ना जाने दे। उसके कीमत को समझने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये एक बहुमूल्य बात, ये एक बहुमूल्य चीज परमेश्वर ने हमें दिया है, ये बहुत कीमती है। इसके कीमत को अगर समझना है, हमें सही रूप से समझना है। कई लोग समझ लिया है, लेकिन कुछ लोगों को समझना है तो या हम स्वर्ग में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम नरक में जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह में जाकर के हमें समझ में आएगा जो उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया था उसका कीमत क्या है। हालेलुया। उसका एक झलक परमेश्वर ने एक उपमा के द्वारा परमेश्वर ने कह दिया कि धनवान और लाजर के बीच में जो बात हुआ है उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए कह दिया। जो दृष्टांत यीशु ने कहा
हालेलुया। और जो धनवान व्यक्ति इस दुनिया में वो सारे आशीषों को अनुभव करते हुए, वो परमेश्वर को नहीं जानते हुए, वो इस दुनिया की सारे आशीषों को, सारे जो बातों को अनुभव करते हुए जिया, लेकिन जब वो नरक में गया, उसके बाद हम यीशु मसीह के उस दृष्टांत के द्वारा समझ सकता है उद्धार का कीमती क्या है। वो वहां पड़े वो अब्राहम पिता से बात करता है, प्रार्थना करता है कि मेरे भाई लोग वहां पर है, दुनिया में है, किसी को तो भेजो कि वो जाकर के उनको सुसमाचार सुनाए कि वे लोग भी यहां नहीं आए। हालेलुया। कब उसको समझ में आ गया? जब वो वहां पर गया जहां पर आग जलते रहता है और जो कीड़े वहां पर मरते नहीं हैं, दांत पीसते हुए वहां पर जो वेदना सहनते हुए वहां पर पड़े वो समझता है कि उद्धार का कीमत क्या है। हालेलुया। और हम लाजर को देख सकता है, वो उस समय का जो हालेलुया, जो परमेश्वर के संतानों के लिए यानी परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ उस जगह, उसको अब्राहम की गोदी कहता है, वो वहां पर बैठे बैठे वो आनंद बना रहा है। हालेलुया। जो यहां पर उसने जो कष्ट सहा है, यहां पर जो दर्द सहा है, यहां पर जो क्लेश उठाया है, वो सारी बातों को भूलकर वो उस जगह में आनंद मना रहा है। प्रियो, इस दुनिया के आशीषों के पीछे जाकर के परमेश्वर ने आपको दिया हुआ उस अनुग्रह को, परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया हुआ उस उद्धार को, उसका कीमती नहीं समझते हुए उसको व्यर्थ में जाने नहीं देना है। हालेलुया। ये सब एक कहानी नहीं है। आज जब उद्धार के बारे में कहते हैं, लोगों को ये एक कहानी समझता है। ये कहानी नहीं है, ये हमारे आगे जीवन में हम अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। जो उद्धार को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका कीमत हम आने वाले दिनों में हम अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इसको वैल्यू समझो, इसका वैल्यू को, इसका कीमत को समझो। और प्रभु ने जब आपको फ्री में दिया है, इसको वैल्यू नहीं है करके उसको फेंकने के लिए नहीं है, सही में उसके वैल्यू को समझते हुए प्रभु का धन्यवाद दे करके हमारे जीवनों को हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया। हम यूदा के उसके पहला आयत के 4 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम परमेश्वर का वचन इस प्रकार देख सकता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और परमेश्वर यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? कलीसियाओं में ऐसे लोग घुसे हैं, जो मनुष्य चुपके से कलीसियाओं के अंदर घुसे हैं, जिसका दंड पुराने समय में पहले ही से लिखा है।
उनके बारे में ऐसा लिखा है कि ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालता है। हालेलुया। यानी जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है उसका महत्व को नहीं जानने वाले लोग कलीसियाओं के अंदर घुस गए हैं, ऐसा यूदा कहता है। हालेलुया। वो क्या कहता है, क्या करता है, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को वो लुचपन में बदल डालता है। यानी उस अनुग्रह का वो वैल्यू नहीं करता। जो अनुग्रह, जो दान परमेश्वर ने फ्री में हमें दिया है, जो यीशु मसीह, उस अनुग्रह को वो लुचपन में बदल डालता है। टर्निंग द ग्रेस ऑफ आवर गॉड इनटू lasciviousness, यानी उसका महत्व को नहीं जानता है, उसका तिरस्कार करता है। हालेलुया। एंड डिनाइंग द ओनली लॉर्ड गॉड एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यूदा कह रहा है, जैसे हमने पहले शुरुआत में पढ़ा है, ये अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दान में दिया है, मुफ्त में दिया है। और हम दूसरा कोरिन्थी उसका 6वां अध्याय में देखा है, उस दान का निरादर नहीं करना है। जो दान परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए देते हुए, जो दान के रूप में जो यीशु मसीह को हमें दिया है, उसके कीमत को हमें यूं ही जाने नहीं देना है। उसकी कीमत को समझना जरूरी है। लेकिन यूदा इस प्रकार लिखता है कि आजकल कलीसियाओं में, यानी उनके समय से ही कलीसियाओं में ऐसे लोग घुस गए हैं जो यीशु मसीह के वैल्यू क्या है वो नहीं समझने वाले लोग। हालेलुया। और वो वहां पर इस प्रकार लिखा है, उनका दंड जो है पुराने समय से ही लिखा गया है। यानी यीशु मसीह को जो कीमत वो नहीं समझता है, उनको दंड पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का गलेसियों का उस पत्री में हम देख सकता है, जो मसीह में है उनको कोई दंड नहीं है। यानी उसका मतलब क्या है, जो यीशु मसीह का आदर करते हैं, वैल्यू समझते हैं, उनको कोई दंड नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप कलीसिया में हैं और कलीसिया के साथ जुड़ गए हैं, फिर भी आप यीशु मसीह का उस वैल्यू नहीं समझते हैं, तो उसका मतलब आपको दंड है। जो उद्धार परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया है, जो अनुग्रह आपके ऊपर प्रभु ने प्रकट किया है, जो यीशु मसीह को आपके उद्धार के लिए दे दिया है, उस यीशु मसीह का कीमत को अगर आप नहीं समझते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं, जो उद्धार आपको फ्री में मिला है उसका आप वैल्यू नहीं करते हैं, वचन में लिखा है आपका दंड तो पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। हमें आज स्वर्ग नरक ये सब बोलते तो हमें कोई परेशानी नहीं होता। पहले पहले नरक बोलते ही हमें डर लगता था, आज नरक बोलते हैं तो कोई तकलीफ हमें नहीं होता है। नरक चलेगा, स्वर्ग चलेगा। हालेलुया। प्रियो, एक बार वहां जाने के बाद फिर अनंत काल तक उसी में ही रहना पड़ेगा। वहां से फिर कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, वहां से फिर हमें
नो हम क्या क्या कुछ भी परमेश्वर को बोले, कोई फायदा नहीं। यही डिसाइड करना है, उसके कीमत को हमें अभी समझना है। देखो, जो स्कूल में पापा मम्मी ने मेहनत करके सारी प्रबंध करके हमें स्कूल में भेजा और पढ़ाई नहीं किया, और पढ़ाई के उम्र चला गया, उसके बाद आज हमें पढ़ाई की कीमत को समझते हैं और बैठ के बोलते हैं उस समय पढ़ाई किया होता तो कितना अच्छा था। क्यों? उस समय समझ में नहीं आया। वैसे ही आज हम मसीह में हैं और हम मसीह के संतान हैं, हम मसीह के बच्चे हैं, मुझे उद्धार मिला है, मैं पवित्र हूं। ये सब बोलने के बाद हालेलुया, सही रूप में हम उस कीमत को नहीं समझते हैं और उस हिसाब से अगर नहीं जीते हैं, जो उद्धार हमें फ्री में मिला है उस उद्धार को नहीं समझते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं और अपने हिसाब से जिएंगे, चाहे आप कलीसिया में भी हो, दंड तो आने वाला है। दंड छोटा मोटा दंड नहीं है, जो अल्टीमेट जो सजा परमेश्वर का वचन में लिखा है वही मिलने वाले हैं। हालेलुया। देखो, उसके लिए नीचे की और यहूदा के उसके पहला अध्याय के 4-5 से लेकर नीचे जब पढ़ते हैं, कुछ लोगों का उदाहरण वहां पर बताया है जो कीमत को नहीं समझता, जो उस कीमत को वैल्यू को ना उसके वैल्यू को नहीं समझा, उन लोगों के बारे में वहां पर लिखा है। क्या लिखा है? पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुमसे इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर का दास कह रहा है, आप उद्धार के बारे में पहले से सुन चुका है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप उद्धार को पा चुका है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं एक बार और आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास कह रहा है कि आप सब कुछ एक बार जान चुके हो तो भी मैं इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया है। हेलो, मिस्र देश में से अपने लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया था। मूसा को वहां भेजकर परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से निकाला था और उनको कलीसिया यानी परमेश्वर का लोग नाम दे दिया था, और उनको मिस्र देश से लेकर, मरुभूमि से लेकर, लाल समुद्र से लेकर उनको प्रभु ने अद्भुत रीति से मन्ना दिलाते हुए, सारी प्रबंध करते हुए प्रभु ने उनको चला के लेके आया आगे। लेकिन आगे चलते 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 जो फ्रीडम परमेश्वर ने उनको दिया है, जो छुटकारा प्रभु ने उनको दिया है, उसका कीमत को वो नहीं जान पाया, उसका वैल्यू नहीं किया, उसका रेस्पेक्ट नहीं कर पाया। उस कारण से हुआ क्या है, उनको वहां से निकलने के बाद, छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। मतलब क्या है? आपने यीशु को ग्रहण किया, उद्धार को पाया, फ्री में दिया हुआ उस दान को आपने भी पाया, आप परमेश्वर के संतान बन चुका है और आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, सब कुछ सही चल रहे हैं। लेकिन बाद में देखो, वहां पर वो एक शब्द यूज किया है, उनको वहां से मिस्र देश में से
छुड़ाने के बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, बस हो गया, अभी कुछ भी करो चलता है। हालेलुया। आपको जो मिला हुआ उद्धार नष्ट नहीं होता। हालेलुया। आपने जो उद्धार को पाया है वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वचन के अनुसार आप देख लीजिए, अगर आप उस उद्धार को, जिस कीमत परमेश्वर ने आपके लिए चुकाया है, उस कीमत को आप नहीं समझते हैं, तो आप कितना भी बड़ा कलीसिया में हो, कलीसिया में, बड़ा कलीसिया में आप उनके रजिस्टर में आपका नाम लाने से कोई मतलब नहीं होता। जिस उद्धार को आपको प्रभु ने दिया है, उसका वैल्यू समझते हुए प्रभु के लिए उस वैल्यू, उस उद्धार को समझते हुए प्रभु के लिए अगर जी नहीं पाया, तो फिर कलीसिया का नाम कितना भी बड़ा हो, पास्टर का नाम कितना भी बड़ा हो, या कुछ भी हो, कोई भी बड़ा संस्था में हम ज्वाइन किए हो, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। लोगों को प्रभु ने मिस्र देश में से छुड़ाया और मूसा के द्वारा प्रभु ने उनको चलाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे, मरुभूमि में मन्ना खाए, और जो परमेश्वर ने दिया हुआ उस पानी को पिए। सभी लोगों ने, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सभी लोगों ने उस समुद्र से होकर के बपतिस्मा लिया था। फिर क्या हुआ? लेकिन मरुभूमि में नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास उन पर परमेश्वर ने नहीं पाया। परमेश्वर जब देखा उनके ऊपर, उनके अंदर वो विश्वास नहीं था। उस कारण से क्या हुआ? उनको नाश कर दिया। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं, हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हमने उद्धार को पाया है, हम पवित्र लोग हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, जो हम विश्वासी होकर के हमारे विश्वासी जीवन सही नहीं है, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास, उनके प्रचार में इस प्रकार कहा कि हम स्वर्ग में जाकर के हम बहुत आश्चर्य होंगे। जिसको हमने सोचा था स्वर्ग में होंगे, वो कई लोग वहां पर नहीं होंगे, और जिसके बारे में सोचा था कि वो स्वर्ग में नहीं होगा, वो वहां पर होंगे। और सबसे आश्चर्य ये होगा कि अगर आप स्वर्ग में जाएंगे, आप ये सोचेंगे मैं कैसे इस यहां पर पहुंचा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने ये अनुग्रह को जब हमें फ्री में दिया है, हमें उसके कीमत को आज रात के समय समझना जरूरी है। Don't turn the grace of our Lord into lasciviousness. उसके जो अनुग्रह है उसको लुचपन में नहीं बदल डालना है। उसके 6वां आयत में लिखा है, उसका पहला अध्याय के 6वां आयत में, जूडा, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए
अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। देखो अपना लोग, पहला अपने लोग इस्राएली लोगों को प्रभु ने दंड दिया है, जो छुटकारा पाने के बाद उस छुटकारे की कीमत को नहीं समझते हुए अपने हिसाब से जिया, उनको दंड दिया है। और नेक्स्ट कहता है कि जो स्वर्गदूतों को भी दंड दे रहा है। आज हम लूसीफर कहते हैं, शैतान कहते हैं, वो पहले क्या था? परमेश्वर का दूत था। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया उनको? जो पदवी, जो पद परमेश्वर ने उनको दिया था वो संभाल नहीं पाया, उसमें स्थिर नहीं रह पाया। आज प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर का संतान बनकर रहिए, उस पद को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आपके हर डीलिंग में ये पहले आपको सोचना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। जैसे बाकी लोग करते हैं वैसा मैं नहीं कर सकता। बाकी लोग जैसे विचार करते मैं विचार नहीं कर सकता। बाकी लोग जैसे बात करते मैं बात नहीं कर सकता। हालेलुया। देखो उनका पद को स्थिर नहीं रखा हुआ, उस स्वर्गदूतों को भी जिसने उनको दिया हुआ निवास को छोड़ दिया था, उनको भी उस समय के न्याय के लिए अभी अंधकार में रखा है। न्याय करेगा प्रभु। उनको प्रभु ने इतना अच्छा पदवी दिया था, लेकिन उस पद में वो बैठ नहीं पाया। हुआ क्या है? मैं परमेश्वर के ऊपर चढ़ूंगा, उसके ऊपर के पदवी में मैं बैठूंगा, वो उसके ऊपर मैं महान हो जाऊंगा। हुआ क्या है? जो आने वाले समय में होने वाली उस न्याय के लिए परमेश्वर ने उनको अंधकार में भेज दिया। प्रियो, आज हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें कोई न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे ऊपर कोई न्याय नहीं करेगा। लेकिन अगर हम हमारे पद में, जैसे हम पहला यूहन्ना में देख सकता हैं, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു, वैसे ही हम हैं। हम परमेश्वर के संतान बुलाने के लिए परमेश्वर ने कितना महान प्रेम हमें दिया है, और आज हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन कल परमेश्वर के संतान के जगह और कुछ नहीं बनना। उस परमेश्वर का संतान, ऐसा परमेश्वर ने दिया हुआ उस पद में ही रहना है। हालेलुया। देखो, जो स्वर्गदूतों को भी न्याय के लिए परमेश्वर ने अलग कर दिया। पहले अपने प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद उनको परमेश्वर ने क्या किया? उनको नाश कर दिया। दूसरा, जो स्वर्गदूतों को, जिसने परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है, यानी जो पदवी प्रभु ने उनको दिया है, उस पद को छोड़ने के कारण उनको भी आज बंधन में रखा है। और उसके बाद 7वें आयत में हम देख सकता हैं, इस रीति से सोदोम और गोमोरा
उनके आसपास के नगर जो इनकी नई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सदोम और अमोरा को हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है, जो उनके पद में रहने की जगह उसने क्या किया, गलत कर दिया। हालेलुया। 8वें आयत में हम देख सकता है, इस रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। यहां पर देखिए, यूदा जो कलीसिया के अंदर आज जो चल रहा है उसके बारे में कह रहा है। जो लोग कलीसिया के अंदर घुसकर जो उनके उद्धार के लिए उनके उद्धारकर्ता को डिनाई करते हुए उनको मिला हुआ उस अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हुए आज वो क्या करता है कि अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। उसका मतलब क्या है? आपने अनुग्रह को पाया और आप कलीसिया में जुड़े, प्रभु के संतान बने, लेकिन आज क्या है, एक ड्रीम वर्ल्ड में, यानी एक स्वप्न स्थिति में आप चले गए, स्वप्नदर्शी। उनके बारे में वो शब्द यूज किया है, फिल्थी ड्रीमर्स। वो क्या करता है? अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। देखो, हम दूसरे किसी के बारे में जब हम बुरा भला कहते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आप परमेश्वर का संतान इसलिए नहीं बने हैं कि आप दूसरे को बुरा भला कहें। जो परमेश्वर ने जो ऊंचे अधिकारों में रखा है, ऊंचे पदों में रखा है, उनके बारे में कुछ गलत बोले, ये परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। हालेलुया। और उसका 9वें आयत में हम देख सकता, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल जब शैतान से मूसा के लाश के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखो, हम परमेश्वर के लोग हैं और हमारे सामने हम गलत को देखते हैं या हम कुछ चीजों के ऊपर जजमेंट करते हैं, तो हमारे शब्दों को भी हमें बहुत संभालना है। यहां पर मिखाइल के बारे में कहा है, जब मूसा के मृत्यु के बाद शैतान और मिखाइल के बीच में जब वाद विवाद हुआ, शैतान ने बोला कि यह शरीर अभी मेरा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को उसने पूरी रीति से अनुसरण नहीं किया है, उसने गलत किया हुआ है करके शैतान जब उस शरीर को खींचता है,
तो मीखाइल ने कुछ बोला नहीं। मीखाइल क्या कहा है कि परमेश्वर तुझे डांटे। हालेलुया। देखो, हम किसी भाई या बहन के विषय में हम कुछ सुनते हैं तो तुरंत अब जजमेंट शुरू करते हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए, परमेश्वर का स्वर्गदूत मीखाइल के बारे में कहता है, वह जब शैतान के साथ जब स्वर्गदूत मीखाइल ने जब शैतान से मूसा के लाश के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, वरन उसने क्या कहा कि प्रभु तुझे डांटे। आजकल हम बहुत सारे लोगों को देख सकता है, दूसरों को वो करने वाली बुराइयों को हाईलाइट करने के लिए बैठे हैं। देखो, हम इन चीजों में हम ज्यादा एंटरटेन होने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे के गलती को निकालने या उनके बारे में आजकल सोशल मीडिया में डाल करके एंजॉय करने की जगह, अगर उसने गलत किया है तो प्रभु उनको डांटे। अगर उसने कुछ गलत किया है तो प्रभु के साथ वो जो भी होना है प्रभु करेगा। लेकिन आज हम न्याय करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। और दूसरे नीचे की ओर जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, अनेक बातों को उनके बारे में लिखा है जो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं समझते हैं। अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह जो फ्री में आपको दिया है यीशु मसीह के द्वारा, जो अनुग्रह यानी यीशु मसीह जो आपके जीवन में आया है, उसका वैल्यू समझना है, उसका वैल्यू करना है, उसका वैल्यू देना है। जो अनुग्रह हमें फ्री में मिला है वो एक बहुमूल्य चीज है, एक बहुमूल्य बात है। हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो अनुग्रह परमेश्वर के हमें मिला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं। जिस प्रकार हमने परमेश्वर का वचन में देख सकता है, पहला यूहन्ना में जिस प्रकार हम देख सकता है, आज हम परमेश्वर के संतान हैं और हमें परमेश्वर के संतान बन के ही रहना है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना ही जानते हैं कि वो जब प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो, आज हम परमेश्वर के आगमन की बाट जोने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप उस अनुग्रह में स्थिर है तो उस यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाने वालों के साथ आप भी होंगे। इस संसार में प्रभु ने हमें दिया हुआ उस अनुग्रह की कीमत को नहीं समझते हुए, जैसे इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह की जगह वो अनुग्रह को पाने के बाद नाश हुए हैं,
जैसे स्वर्गदूतों ने उस अनुग्रह के पाने के बाद वो नाश हुए हैं, हम भी उस अनुग्रह को पाए हुए हैं, लेकिन हम नाश होने से बचे। उस अनुग्रह की वैल्यू हम करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है फ्री में, परमेश्वर ने उस अनुग्रह जो हमें फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है, हालेलुया, उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र बने हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे उस अनुग्रह के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे उस यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे पापों को अपने शरीर में उठाते हुए काल्वरी क्रूस पे हमारे लिए अपना जान दे करके, अपना खून बहा करके जो कीमत प्रभु ने हमारे लिए चुकाया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, जो अनुग्रह से आप हालेलुया जो उद्धार को हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा हमें मिला हुआ उस उद्धार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारे विश्वास जीवन की यात्रा में कई बार हम इधर उधर हो जाते हैं, कई बार हम लक्ष्य से चूक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार यूदा के पुस्तक में हमने पढ़ा है, हमें मिला हुआ उस उद्धार को, उस अनुग्रह को हम समझते हुए, हालेलुया प्रभु, उस उद्धार के योग्य जीवन बिताने के लिए, उस कीमत को समझने के लिए, उसके वैल्यू को समझने के लिए, उस हिसाब से हमारे जीवनों को जीने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर। जैसे हम परमेश्वर का वचन में पढ़ा है, ये सब आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखता हूं। परमेश्वर, आपने फिर से आप हालेलुया हमसे बातचीत की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसके अनुग्रह में हम बने रहने के लिए सहायता कर, उस उद्धार में हम बने रहने के लिए सहायता कर। हमारे कोई कर्म के कारण हम उस उद्धार को हमसे हालेलुया हमें नष्ट हो, ऐसा ना होने दे प्रभु जी। आपके हाथों में हम सभी को समर्पण करते हैं।